तो दोस्तों कल तक हमने जो बात की थी वो आपके अफ्रीका, यूरोप, एशिया 3 महाद्वीप हमने कंप्लीट किए थे। आज हम चर्चा करेंगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पर। ऑस्ट्रेलिया, तो इसमें आपको क्या क्या महत्वपूर्ण तथ्य याद रखने हैं। सबसे पहला तथ्य कि यह सबसे छोटा महाद्वीप है तथा सबसे कम जनसंख्या वाला महाद्वीप है। यह विश्व का सबसे छोटा तथा सबसे कम जनसंख्या वाला महाद्वीप है। यह पूर्णतः दक्षिणी एवं पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इसका सबसे ऊंचा बिंदु है कोशियोस्कू। कोशियोस्कू सबसे ऊंचा बिंदु, ठीक है। और सबसे निम्नतम जो बिंदु है, गहराई है, वो है आयर झील, आयर लेक, ठीक है। प्रमुख नदियां मरे डार्लिंग, मर्रे डार्लिंग। प्रमुख नदियां मर्रे डार्लिंग, ठीक। सबसे बड़ा नगर सिडनी, सबसे बड़ा नगर सिडनी। सबसे बड़ा बंदरगाह सिडनी, ठीक है। ये इसके महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं। सबसे एक और चीज लिख लो महत्वपूर्ण, प्रमुख प्रमुख भौगोलिक लक्षण बता चुके हैं आपको। ग्रेट बैरियर रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ बताया था ये आपको। खोजकर्ता इसके कौन थे? कैप्टन कुक। खोजकर्ता कैप्टन कुक। सबसे गर्म स्थान क्लोन कंट्री, सबसे गर्म स्थान क्लोन कंट्री, क्लोन कंट्री। इसके अलावा क्या जानना है आपको? लिखिए, ऑस्ट्रेलिया के चारों ओर, ऑस्ट्रेलिया के चारों ओर प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, हिंद महासागर, अराफुरा सागर, अराफुरा सागर, कोरल सागर, कोरल सागर, तस्मान सागर, तस्मान सागर, तिमोर सागर, तिमोर सागर स्थित है। तो ऑस्ट्रेलिया के चारों तरफ कितने सागर स्थित हैं ये आपको लगाई, अराफुरा, कोरल, तस्मान, तिमोर, प्रशांत, हिंद, ठीक है। चलिए यहां तक लिखा आपने, अब बात करेंगे इससे आगे। अब याद रखिए कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड तथा आसपास के द्वीपों को मिलाकर लिखो, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड तथा आसपास के द्वीपों को मिलाकर ओशोनिया, ओशेनिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओशेनिया, ओशेनिया कहा जाता है। याद रहेगा, इधर 3-4 बार बार रिवाइज करो, या चाहो तो इस टॉपिक को ऑनलाइन माध्यम से सुन सकते हो बार बार, ठीक है। अगली महत्वपूर्ण चीज, ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। प्यासी भूमि का देश क्यों? क्योंकि यहां बारिश बहुत कम होती है, क्योंकि यहां बारिश बहुत कम होती है, ठीक है।
ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी को अबोरिजिनल कहा जाता है। मूल निवासी को क्या कहा जाता है? अबोरिजिनल। जबकि न्यूजीलैंड के मूल निवासी क्या कहलाते हैं? माओरी। माओरी। क्लियर यहां तक? चलो अब एक चीज और याद रखिए कि ऑस्ट्रेलिया की आयर झील में, आयर झील बेसिन है, तो ऑस्ट्रेलिया की आयर झील बेसिन में पाताल तोड़ कुएं मिलते हैं। पाताल तोड़ कुएं मिलते हैं। इन कूपों का विस्तृत क्षेत्र क्या है? ग्रेट आर्टेसियन बेसिन। इन कूपों का जो विस्तृत क्षेत्र है वो है ग्रेट आर्टेसियन बेसिन। ग्रेट आर्टेसियन बेसिन। ठीक है। एक चीज और याद रखना इसमें, देखो पश्चिमी पठार क्षेत्र में, पश्चिमी पठार क्षेत्र में कालगुरली तथा कूलगार्डी, कालगुरली तथा कूलगार्डी में सोने की खदान पाई जाती है। सोने की खदान पाई जाती है। अगली महत्वपूर्ण चीज, ऑस्ट्रेलिया की पूर्वी उच्च भूमि, ऑस्ट्रेलिया की, लिख लो, पूर्वी उच्च भूमि ऊंचे पठारों और पहाड़ियों की पट्टी है जिसे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहा जाता है। जिसे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहा जाता है। ठीक। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सर्वाधिक, लिखो, ऑस्ट्रेलिया विश्व का सर्वाधिक मैरिनो ऊन, क्या नाम है ऊन का? मैरिनो। मैरिनो ऊन का निर्यातक देश है। आगे लिखो, ऑस्ट्रेलिया विश्व का सर्वाधिक बॉक्साइट और सीसा उत्पादक देश है। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सर्वाधिक बॉक्साइट और सीसा उत्पादक देश है। सिडनी को वुल पोर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? वुल पोर्ट। सिडनी को वुल पोर्ट कहते हैं क्योंकि यह विश्व का सबसे बड़ा ऊन का निर्यातक बंदरगाह है। क्योंकि यह विश्व का सर्वाधिक बड़ा ऊन का निर्यातक बंदरगाह है। ऑस्ट्रेलिया में कुछ पशु पक्षी ऐसे हैं जो अन्य महाद्वीप पर नहीं पाए जाते, जैसे कंगारू, कोआला, कंगारू, कोआला, बलाबीज प्लेटिपस, बलाबीज प्लेटिपस, कुकाबर्रा, नाम सुना हो अभी तो, कुकाबर्रा। तो ये वो पशु पक्षी है जो कहां पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है। अब क्या याद रखना है आगे? ऑस्ट्रेलिया में शीतोष्ण घास के मैदान को डाउन्स कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में शीतोष्ण घास के मैदान को डाउन्स, क्या कहा जाता है? डाउन्स। एक और चीज याद रखो, न्यू साउथ वेल्स की हंटर घाटी को, न्यू साउथ वेल्स की हंटर घाटी को
ऑस्ट्रेलिया का रूर कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया का रूर कहा जाता है। ठीक है। वर्षा की कमी के कारण, आगे देखिए, वर्षा की कमी के कारण ऑस्ट्रेलिया में केवल 4% भूमि पर ही कृषि होती है। ऑस्ट्रेलिया में केवल 4% भूमि पर ही कृषि होती है। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख लौह क्षेत्र हैं पिलवारा और आयरन नाब। पिलवारा और आयरन नाब, ये प्रमुख लौह उत्पादक क्षेत्र हैं ऑस्ट्रेलिया के। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के बीच, ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के बीच टॉरस जलसंधि, टॉरस जलसंधि तथा ऑस्ट्रेलिया और तस्मानी द्वीप के बीच, ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया द्वीप के बीच बॉस जल संधि है। कौन सी? बॉस जल संधि है। ठीक है। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया, यही इतना ही आपको जानना है। अब बात करते हैं अंटार्कटिका महाद्वीप की। अंटार्कटिका, आज सारे महाद्वीप आपके कंक्लूड करेंगे, क्लास थोड़ा लंबा होगा चलेगा। अंटार्कटिका महाद्वीप, अंटार्कटिका, इसमें क्या क्या याद रखना है? सबसे बड़ी चीज, यह विश्व का 5वां बड़ा महाद्वीप है। लिख लीजिए, यह विश्व का 5वां बड़ा महाद्वीप है, सर्वाधिक ठंडा महाद्वीप है, जहां पूरी तरह से बर्फ की परत जमी रहती है, जहां पूरी तरह से बर्फ की परत जमी रहती है, जिसके कारण इसे श्वेत महाद्वीप भी कहते हैं, इसे श्वेत महाद्वीप भी कहते हैं। इसे विश्व का सबसे ठंडा मरुस्थल भी कहा जाता है। ठीक है। अब महत्वपूर्ण चीज है, सबसे ऊंचा बिंदु इसका, सबसे ऊंची चोटी विंसन मैसिफ, विंसन मैसिफ, पहली चीज। दूसरी चीज, एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी। वैसे ये माना जाता है कि ऑस्ट्रेलिया में सक्रिय ज्वालामुखी नहीं होते। अगर बाई चांस पूछता है तो क्या नाम आएगा? माउंट इरेबस, माउंट इरेबस। ये हमने लिखाया हुआ कि कोई नहीं है, ये अपवाद है। विश्व का सबसे ठंडा स्थान दक्षिणी ध्रुव, विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? -95 डिग्री सेंटीग्रेड, दक्षिणी ध्रुव। और विश्व का सर्वाधिक ताजा पानी का स्रोत 75%। ठीक है। पहली चीज जो सबसे बड़ी, विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर जो यहां स्थित है कौन सा है? लैम्बर्ट। विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर जो यहां स्थित है, लैम्बर्ट, लैम्बर्ट। क्वीन मोड पर्वत श्रृंखला, क्वीन मोड पर्वत श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया को, सॉरी, अंटार्कटिका को 2 भागों में बांटती है। यहां 22 मार्च से 23 सितंबर तक अंधकार, लिखा चुके हैं पहले टॉपिक्स में जब पढ़ाए थे आपको तब। यहां 22 मार्च से 23 सितंबर तक अंधकार तथा 24 सितंबर से 21 मार्च तक सूर्य कभी अस्त नहीं होता। दक्षिणी गंगोत्री, दक्षिणी गंगोत्री, मैत्री तथा भारती, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री तथा भारती अंटार्कटिका में स्थित भारत के शोध संस्थान हैं।
याद रखना, पहला गंगोत्री, दूसरा मैत्री, तीसरा भारती। अंटार्कटिका जाने वाले प्रथम भारतीय हैं रामचरण। रामचरण। यहां पाए जाने वाले मेन पक्षी जो है वो है पेंगुइन। पेंगुइन जो मेन पक्षी। इसके अलावा अल्बाट्रोस। हाँ जी, अल्बाट्रोस। और पेट्रल, एक और लिख लो, पेट्रल। तो ये क्या है, ये यहां पाए जाने वाले पक्षी है। तो अंटार्कटिका में एक प्रायद्वीप है जिसका नाम है पाल्मर। याद रखना, पाल्मर। तो इस प्रायद्वीप, यही एक ऐसा क्षेत्र है जो बर्फ से मुक्त है। इस महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप भी कहा जाता है। विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप भी कहा जाता है। रॉस सागर, ये इंपॉर्टेंट है। रॉस सागर अंटार्कटिका महाद्वीप पर स्थित है। एक और महत्वपूर्ण चीज के अंटार्कटिका महाद्वीप को गतिशील महाद्वीप भी कहा जाता है। गतिशील महाद्वीप भी कहा जाता है। ठीक है। अंटार्कटिका संधि के अंतर्गत, आगे लिखिए, अंटार्कटिका संधि के अंतर्गत अंटार्कटिका महाद्वीप को केवल शांति के उद्देश्य से इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र। राष्ट्रीय अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र गोवा में स्थित है। ठीक है, यहां तक ठीक। अंटार्कटिका में इतना ही आपको जानना है। अब बात करेंगे उत्तरी अमेरिका की।